बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन। आज शवालुल मुकर्रम के महीने की 7 तारीख है और आज के दिन अजीमुल शान हस्ती हजरत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करना क्यों जरूरी है। और वो नौजवान जो कि अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, अपने वालिदैन के हुकूक फ़राइज़ अदा नहीं करते या उससे बेखबर हैं, कोताही बरतते हैं, उनके लिए इस अजीम हस्ती का तज़किरा सुनना और उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। गुजारिश है कि एंड तक बात को जरूर सुनिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाजरीन, अजीमुल शान हस्ती हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिनका आज 7 शवालुल मुकर्रम को वसाल हुआ। और आप जब पैदा हुए तो उस वक्त इस्लाम अभी ज़ाहिर नहीं हुआ था, इस्लाम से कबल आप पैदा हुए और आपके बचपन में ही आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो आपने अपनी वालदा को और अपना पेट पालने के लिए गलाबानी का पेशा इख्तियार किया। आप ऊंट चरा कर अपनी वालदा का पेट पालते थे और आपकी वालदा एक नाबीना खतून थी जो बहुत ही ज़ईफ थी और आप दिन रात उनकी खिदमत गुजारी में लगे रहते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बहुत शान और फजीलत बयान फरमाई है, जिसका तज़किरा हमें बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ की अहादीस में मिलता है कि आपने फरमाया कि अवैस करनी वो शख्स है कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर कोई दुआ करे या कोई बात करने का अहद कर ले, कोई काम करने का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस कसम को जरूर पूरा फरमाता है और उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। और फिर फरमाया कि जब हशर के रोज, क्यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक के फैसले फरमाएगा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70,000 फरिश्ते ऐसे पैदा फरमाएगा जो हजरत अवैस करनी की हम शक्ल होंगे और 70,000 उन हम शक्ल फरिश्तों के जुर्मट में अवैस करनी को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से असल अवैस करनी कौन है। ये इस वजह से कि ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में भी पर्दापोशी लोगों से इख्तियार की और छुप कर रहते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज भी उनकी इस पर्दापोशी को बरकरार रखेगा और उनको मजीद फजीलत, मुकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। और नाजरीन, देखना ये है, काबिल गौर बात इसमें यह है कि ये मुकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत किस वजह से दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी वालहाना मोहब्बत रखते हुए और आपका दौर पाते हुए, आपका वक्त भी पाया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना पाया, जाहरी दीदार ना कर सके, लेकिन बातनी तौर पर उनकी जो आंख थी वो हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रहती थी और दीदार करती रहती थी। एक दफा उनकी वालदा मोहतरमा ने जब अपने बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते रोते हुए देखा तो बहुत रहम आया अपने बेटे की इस हालत पर और उनसे अर्ज गुजार हुई कि ए बेटा, जाओ और जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल आओ, तो लेकिन जल्दी वापस आ जाना। तो हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही वालहाना अकीदत और जोश के साथ जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले किसी गजवा के लिए तशरीफ ले जा चुके थे, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको देखा नहीं हुआ था, लेकिन आप अपनी बातनी आंख से उनकी शक्लो सूरत से भी वाकिफ थे, उनके नाम से भी वाकिफ थे। और अक्सर आप सरकार जब सहाबा में बैठे होते तो आप यमन की तरफ अपना रूह मुबारक करते और कहते कि मुझे यमन की तरफ से ठंडी हवा आती है, और अवैस करनी को उनके नाम से पुकारते। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो को और हजरत अली को कि मेरा ये जुब्बा जो है हजरत अवैस करनी को देना जो करन में रहता है, और उससे अपनी बख्शिश के लिए और मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ भी करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो हर साल जब लोग उम्रा के लिए, हज के लिए आते तो उनमें से हजरत अवैस करनी को तलाश किया करते थे,
जो करन से लोग आते उनसे पूछते कि तुम में से कोई अवैस है, तो उनमें से जब कोई ना मिलता तो आप बहुत मायूस हो जाते। फिर एक साल ऐसा हुआ कि आपने तमाम लोगों को जो करन से आए हुए थे उनको खड़ा किया और उनसे पूछा कि तुम में कोई अवैस नाम का आदमी है। तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं वो मेरा भतीजा है। तो हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि वो कहाँ है। तो उसने कहा कि उसका जरा दिमाग हिला हुआ है। तो हजरत उम्र फरूक ने अर्ज की कि दिमाग उसका नहीं, दिमाग तुम्हारा हिला हुआ है। तो उन्होंने उस पूछा कि वो किधर है। तो उसने कहा कि वो अरफात के मैदान की तरफ ऊंट चरा रहा है। तो ये सुनना था कि हजरत उम्र फरूक और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इन दोनों ने दौड़ लगाई और उनकी तरफ भाग निकले। और जाकर जब उनके पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत अवैस करनी नमाज में इबादत में मशगूल हैं और फरिश्ते उनके ऊंट चुरा रहे हैं। जब आप फारिग हुए तो दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक उनको अता किया और वो रोकर आंखों से लगा रहे थे और अकीदत और मोहब्बत की वजह से उनकी आंखों से आंसू जो है वो थम नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजा है और साथ सलाम भी भेजा है और ये कहा है कि आप मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दें। तो आप उसी वक्त उठते हैं और उनसे जरा फासले पर जाकर सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। और वो बहुत से लोगों के लिए जब दुआ कर चुके होते हैं तो हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत उम्र फारूक और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ये सोचते हैं कि काफी देर हो चुकी है और जाकर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमने वापस जाना है, हमें इजाजत है। तो उस वक्त हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे बुलाते ना और मेरे काम में मदाखलत ना करते तो बाकी जो उम्मत रह गई थी मैं उन सब की बख्शिश भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से करवा लेता। उनकी ये मोहब्बत, उनकी ये अकीदत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ना करना, ये तमाम बातें सिर्फ इस वजह से उनको उनकी जियारत से रोक कर रखा, एक बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से। वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर जियारत का शर्फ ना पा सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत की वजह से उनको ये मुकाम, ये मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। क्योंकि वालिदैन को एक मोहब्बत भरी निगाह से देखना भी औलाद के लिए एक मकबूल हज करने का अजर अता फरमाता है। और आला हजरत फरमाते हैं कि अगर 100 वली भी एक शख्स के बारे में ये दुआ करे कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बख्शिश फरमा दे, और एक वालिद कहे अपने बेटे के बारे में कि इसकी बख्शिश ना फरमाना ये नाफरमान है, तो उन आला हजरत फरमाते हैं कि उन 100 वलियों की बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि उस एक वालिद की बात सुनी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इश्क में से थोड़ा सा कतरा आजकल के हमारे नौजवानों को भी अता फरमाए और वो लोग जो अपने वालिदैन के हकूक फराइज से बेखबर हैं उनको इनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।